पढ़ेंगे तो उसमें रावण के एक दूसरे पहलू का भी वर्णन आपको मिलेगा। देखिए, कोई भी चीज ब्रह्मा की जो सृष्टि में है ना तो 100% बुरी होती है और ना ही 100% अच्छी होती है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण और अवगुण दोनों का मिश्रण है। रावण में समस्त बुराइयां नहीं थी, कुछ अच्छाइयां भी थी। जब भगवान राम समुद्र के किनारे आए लंका पर विजय के लिए, तो जब हम लोग किसी कार्य के लिए बढ़ते हैं आगे, तो भगवान की पूजा करने के लिए हम लोग सोचते हैं। भगवान राम ने भी सोचा कि हमारा जो लंका पे विजय है उसका उद्देश्य सकुशल पूरा हो जाए, इसलिए उन्होंने लंका से विजय के पूर्व भगवान शंकर की पूजा करने का विचार किया। जब भगवान शंकर की पूजा करने के लिए भगवान राम के मन में विचार आया, तो उन्होंने जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी, कोई ऐसा पुरोहित लाइए जो वैष्णव भी हो और शैव भी हो, अर्थात शिव का भक्त भी हो और प्रकांड विद्वान ब्राह्मण भी हो। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु, इस क्षेत्र में ऐसा तो सिर्फ एक ही शख्स है और वो है महाबली रावण। जामवंत जी को भगवान राम ने रावण के पास पुरोहित बनाने के लिए भेजा कि क्या रावण हमारा आचार्य पद स्वीकार करेंगे। इसलिए भगवान राम ने जामवंत जी को रावण के पास भेजा। रावण को जब पता चला कि जामवंत जी आ रहे हैं, जामवंत जी पुलस्त जी के समकक्ष के थे, तो रावण के पितामह के रूप में जामवंत जी भी हुए। रावण के पास ये सूचना पहुंची तो रावण ने अपने दरबारों से कहा कि कोई भी पितामह जामवंत से कुछ भी नहीं पूछेगा, उन्हें आदर पूर्वक महल में लाया जाए। जामवंत जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं। रावण उनको उचित आसन देता है और पूछता है, पितामह, किस हेतु आपका आगमन हुआ है। जामवंत जी कहते हैं, रावण मेरा यजमान है जो शिव की पूजा करना चाहता है, क्या आप उसका आचार्य बनना स्वीकार करोगे। रावण मुस्कुरा के कहता है प्रभु राम जामवंत जी से कि कहीं आपका वो यजमान वनवासी राम तो नहीं है। जामवंत जी ने कहा, हाँ वही है। रावण, अब आप देखिए रावण की महत्ता देखिए। रावण फिर पूछता है, क्या उनकी पूजा का उद्देश्य लंका पर विजय प्राप्त करना तो नहीं है। जामवंत जी कहते हैं, हाँ, इसीलिए वो भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं। रावण ने इतना होने के बावजूद भी जामवंत जी से अभी तक ना नहीं कहा था। जामवंत जी फिर धीरे से पूछते हैं कि क्या ऐसे में भी आप उनका आचार्य बनना स्वीकार करोगे। तो रावण ने कहा, अवश्य, एक पुरोहित का कर्तव्य होता है कि उसके द्वार पर यदि कोई पुरोहित कार्य के लिए आए तो उसे मना नहीं करना चाहिए। और रावण ने राम का आचार्य बनना स्वीकार किया। चूंकि राम वन में थे तो जामवंत जी से रावण ने कहा कि आपका जो यजमान है वो वनवासी है, उसके पास पूजा की सामग्री भी नहीं होगी, तो मैं उस पूजा की सामग्री को स्वयं अपने साथ लेके आऊंगा। राम विवाहित भी थे। कोई भी धार्मिक कार्य होता है, यज्ञ पूजन इत्यादि कुछ भी होता है, विवाहित पुरुष के साथ में उसकी पत्नी का बैठना अनिवार्य होता है, ये शास्त्र कहता है। यदि पत्नी ना हो तो आप फूल रख सकते हैं, वो थोड़ा सा एक अपरिहार्य स्थिति में। लेकिन रावण इस बात से भली भांति परिचित था, भगवान राम विवाहित हैं और उनकी पत्नी उनके साथ में नहीं है। वो माता जानकी के पास अशोक वाटिका में जाता कहता, सीते, तेरा पति भगवान शिव की पूजा करना चाहता है और ऐसे में तेरा उसके साथ होना आवश्यक है। कल तैयार रहना, पुष्पक विमान से मैं तुम्हें राम के पास ले जाऊंगा, उसके साथ में बैठ के तुमको उस पूजा को संपन्न करना है और पूजा संपन्न होने के बाद आप पुष्पक विमान में बैठ जाना और वापस अशोक वाटिका में आना। रावण माता जानकी को लेके भगवान राम के यहाँ आता है, भगवान राम की पूजा संपन्न कराता है माँ जानकी सहित। जब
भगवान राम उससे पूछते हैं कि क्या दक्षिणा चाहिए। देखिए, पुरोहित कार्य में अगर आप दक्षिणा नहीं देंगे तो कार्य अधूरा माना जाता है। रावण ने कहा कि प्रभु कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। वो जानता था कि ये साक्षात प्रभु है, उसे तो सारे निशाचर कुल का उद्धार करना था। भगवान राम ने कहा नहीं, ये रघुकुल की मर्यादा के विपरीत है, दक्षिणा तो आपको लेनी ही पड़ेगी, अन्यथा हमारी पूजा अधूरी रहेगी। तो रावण ने कहा प्रभु सिर्फ इतनी सी दक्षिणा चाहता है यह आचार्य कि जब उसका अंतिम समय हो तो आप उसके समक्ष उपस्थित हो। भगवान ने तथास्तु कहा। इस तरह से रावण भगवान राम का